Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the spinal cord and its functions. Let's start. Now dear students, the spinal cord that is the continuation of medulla oblongata and it is hollow, cylindrical and oval shaped. Elongated cord-like structure. That extends from foramen magnum to lumbar region of vertebra. And it is protected by all the three ways which we have discussed. The the bony structure involved is the neural arches that forms the vertebral column. Number two are the meninges, and number three is the CSF. And within the meninges, between the arachnoid and the pyometer, or we see the cross section. If it says cross section, so it is oval shaped. Having a butterfly shaped inner portion, a canal in the center. From here arises the two roots. Dorsal root ganglia, interneuron, and the motor neuron. ये क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का. This is the sensory neuron, the cell bodies of the sensory neuron forming, and this is the motor neuron that carries away, and the interneuron or the association neuron or the relay neuron. This is the central canal which contains CSF, the dorsal root, and this is the dorsal root ganglia, and this is the ventral root. Clear? डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ख़ास तौर पर दो चीज़ें याद रखनी है. एक तो ये सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से कि सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर द सेल बॉडीज of sensory neuron
lie outside spinal cord. Important MCQ, mark कर लीजिए please. Or the cell bodies of motor neuron lie inside spinal cord. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन, उसकी सेल बॉडी ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है. ये नीचे मोटर न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडी है जो इसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है. ठीक है. और यहाँ पर दो मेजर रीजन्स बन रहे हैं. एक कहलाता है ग्रे मैटर और दूसरा कहलाता है दैट इज वाइट मैटर. इनके कॉम्पोजिशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज. ग्रे मैटर, मैटर मतलब कोई भी चीज़. मैटर जैसे हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो ये सॉलिड स्ट्रक्चर है. सो ये मैटर मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो ये सारा मैटर है, द स्पाइनल कॉर्ड, द ग्रे पार्ट एंड इट्स वाइट पार्ट. तो ग्रे मैटर बेसिकली इट इज द एग्रीगेशन ऑफ cell bodies and non-myelinated fibers. जबकि white matter it is the aggregation of myelinated fibers, especially the axons. ठीक है. तो जहां पर भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स इकट्ठे होंगे नर्वस सिस्टम में कहीं पर भी, वो जगह दिखेगी वाइट, और जहां पर सेल बॉडीज न्यूरॉन की इकट्ठी होंगी वो जगह दिखेगी ग्रे, बिकॉज ऑफ देयर एग्रीगेशन एंड देयर कलर्स. ठीक है. तो ये एनाटॉमिकल और जो है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का उसमें डिफरेंस है. ब्रेन के अंदर, in brain, cerebral cortex is gray. It consists of gray matter. And cerebral medulla, मतलब कि जो deep part है, is white matter. मतलब वो white है. जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका उलट है, इसका ऑपोजिट है. In spinal cord, the outer region, यानी कि ये वाला, ये outer region जो है, ये वाला outer region is white matter, while the inner, ये वाला inner, ये जो butterfly shaped है, H shaped, butterfly or H-shaped is gray matter. क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस. ब्रेन का आउटर पार्ट ग्रे मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर है वो ग्रे है. ठीक है. इनर ग्रे, और उसका जो कॉर्टेक्स है वो आउटर, दैट इज ग्रे, दैट इज ग्रे मैटर. ठीक है. जबकि ब्रेन का जो डीप है यानी कि इनर वो वाइट मैटर है, और जबकि स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन है वो वाइट है. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी. कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं. जहां पर भी ग्रे मैटर बनेगा वहां पर यही देयर इज एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज एंड द नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, और जहां पर भी वाइट मैटर बनेगा वहां पर माइलिनेटेड एक्सॉन्स यानी कि सेल फाइबर्स की एग्रीगेशन होगी, वहां पर हमेशा वाइट मैटर बनेगा. लेकिन इनकी लोकेशन का डिफरेंस है, ये याद रख लेना आपने. ठीक है. और जहां तक बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस, दो मेजर फंक्शंस. एक तो यहां पर देयर इज द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस, कंट्रोल सेंटर है, जैसे कि आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल द रिफ्लेक्स एक्शन वो भी यहीं पर परफॉर्म हो रहा है. इसी तरह से रिसीव sensory information
फ्रॉम बॉडी मतलब के रिसेप्टर्स, ठीक है, सेंड टू CNS मतलब के जो ब्रेन है उसको भेजेगा, और एंड सेंड्स information given by brain via motor neurons to effectors और बॉडी। और अगर इसको एक लफ्ज़ में मैं समेटूं इस पूरे फंक्शन को, सो दैट इज मीन्स दे एक्ट एज कोऑर्डिनेटर्स। ये कोऑर्डिनेटर हैं बॉडी के, बॉडी से बॉडी का मैसेज ब्रेन को लेकर भेजना, ब्रेन का मैसेज वापस बॉडी को लेकर के जाना, ये इनका काम है स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? ये मेजर फंक्शन है रिफ्लेक्सेस के अलावा। सो दिस इज हाउ इट अकर्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एमसीक्यू इसके लिए याद रखनी है। इट इज़ अबाउट 18 इंचेस, 18 इंचेस, यानी कि लगभग 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। एक एडल्ट, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर इसकी जो लेंथ होती है, और डायमीटर अबाउट हाफ इंच, आधा इंच, ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी एक्सटेंशन जो है, इट्स एक्सटेंशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम C1, यानी कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एट द लेवल ऑफ foramen magnum to L3, the third lumbar vertebra, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। फोरामेन मैग्नम, ये हमारी ब्रेन जो स्कल है, स्कल की बेस के ऊपर एक सब बहुत बड़ा सुराख होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ आती है। दैट इज कॉल्ड एज द फोरामेन मैग्नम। वहाँ से लेकर के टू द L3 लेवल हमारे जो वर्टिब्रा की है, जो वर्टिब्रा की अरेंजमेंट आपको पता है, पहले 7 सर्वाइकल, अगले 12 फिर थोरेसिक, उसके बाद 5 लंबर, फिर उसके बाद 5 जो है सैक्रल, और आखिर में 4 कोक्सीजियल, सैक्रल और कोक्सीजियल बीइंग फ्यूज्ड, ठीक है। तो जो लंबर थर्ड वर्टिब्रा होता है, थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो आफ्टर थोरेसिक आता है, यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन होती है आमतौर पर, ठीक है। उसके नीचे फिर जस्ट नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स। और अब आते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मुकम्मल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इट इज कॉल्ड PNS। पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बिल्कुल सेंटर में कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पीछे ऐसे बिल्कुल नीचे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि यहाँ से इमर्ज करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स इमर्ज करती हैं, दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके अंदर दो तरह की जो आपने पढ़ा था कि दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, द मोटर एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स। और इट हैव sensory neurons and the motor neurons सेंसरी न्यूरॉन्स का तो एक ही काम है, हमारी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचानी है, उन्होंने ब्रेन तक पहुँचानी है, ठीक है। They receive the information from the receptors to CNS, वहाँ तक पहुँचानी है। अब CNS उसको इंटरप्रेट करता है रिसीव करने के बाद, और फिर उसको अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करने के लिए मोटर न्यूरॉन्स के जरिए उसको फिर मैसेज देता है, ठीक है। यहाँ से फिर CNS से लेकर के आगे इफेक्टर्स तक जो मैसेज जाएगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्शन, दैट विल बी थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स आपको पता है यहाँ पर 2 पाथवेज अख्तियार करते हैं, दे फॉर्म 2 पाथवेज। One is the somatic
नर्वस सिस्टम, N/S मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम के लिए, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये सिर्फ हमारे चूंकि वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेट रहे हैं, वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर है, स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दिस वन दैट इज इनवॉलंटरी कंट्रोल, और ये हमारे ग्लैंड्स हैं, जो मसल्स हैं ऑफ ग्लैंड्स एंड मसल्स, खास तौर पे कार्डिक और स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो इनवॉलंटरी नेचर है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाएगी, लेकिन उससे पहले अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत अहम पॉइंट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, बी कॉशियस अबाउट दैट, कि यहाँ पर दो तरह की नर्व्स हैं, द somatic nervous system and the autonomic nervous system, means they are under the motor neurons or motor neurons plus sensory neurons, they form the peripheral nervous system। तो यहाँ पर दो तरह की नर्व्स हैं, cranial nerves, so these are the nerves having origin from ब्रेन, जिनका ओरिजिन ब्रेन से हो रहा है, और ब्रेन कहाँ पर है? क्रेनियम से, ठीक है, क्रेनियम के अंदर मौजूद है। सो दे आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स एंड दे आर which are 12 pairs, there are 12 pairs of cranial nerves, याद रखना है 12 pairs हैं। और इन 12 pairs की अरेंजमेंट किस तरह से है? इसमें कुछ प्योर मोटर हैं, कुछ प्योर सेंसरी हैं, और कुछ मिक्स नर्व्स हैं। प्योर मोटर, प्योर सेंसरी एंड मिक्स्ड नर्व्स भी मौजूद है, ठीक है। जो प्योर मोटर हैं, दे आर 1, 2 एंड 8। अच्छा, जो हमारे ये नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, इनकी जो इन्यूमरेशन है वो रोमन्स में ही की जाती है, हमारे वो डिजिटल 1 2 3 वाले में नहीं होगी, इसी तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से नहीं करनी, बल्कि इस तरह से ये। और जो प्योर सेंसरी हैं, दे आर 3, 5, 6, 11 and 12, 11 and 12, so they form the pure sensory। ये 5 प्योर सेंसरी हैं, और 5 और 3 कितना हो गया? 8, बाकी बाकी 4 जो रिमेनिंग है वो 4 पेयर्स जो है वो मिक्स नर्व्स है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, बाकी कौन सी बच गई यहाँ पर हमारे पास? 4, 5 6 और 7, 8 और 9 एंड 10, 9 एंड 10, 7 9 एंड 10। तो ये प्योर मिक्स नर्व्स हैं, ये प्योर सेंसरी नर्व्स और प्योर मोटर नर्व्स। प्योर मोटर का मतलब है इनका काम सिर्फ वन वे फ्लो, इनका वन वे डायरेक्शन है कि सीएनएस से टुवर्ड्स द इफेक्टर लेके जाएंगे। प्योर सेंसरी ये 5 पेयर है, सो दीज आर 3 पेयर्स एंड 5 पेयर्स एंड 4 पेयर्स। इनका काम सिर्फ इफेक्टर्स तक मैसेज लेके जाना। प्योर सेंसरी, इनका काम सिर्फ सीएनएस तक लेके आना, और इनका कोई दूसरा काम इनका जिम्मे नहीं है। जो कि जो मिक्स्ड है वो मैसेज लेकर भी जाती हैं और वापस लेकर के भी आती हैं। मिक्स्ड का मतलब दे हैव द फाइबर्स ऑफ मोटर एज वेल एज द सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर? दूसरे यहां पर मौजूद हैं द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल नर्व्स, उनका जो ओरिजिन है वो स्पाइनल कॉर्ड से है। द नर्व्स हैविंग ओरिजिन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और याद रखेंगे यहां पर हैं 31 पेयर, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और इनमें
31 पेयर में किस तरह से है, C1 to C8 सर्वाइकल, ठीक है, देन T1 to T12 thoracic, then L1 to L5 lumbar, और S1 to S5 sacral, and 1 coccygeal only 1। तो 8 ये होगी, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral और 1 है coccygeal। सो 8, 10, 12, 20 और 10, 30 और 1, 31, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी स्पाइनल नर्व्स की, एंड दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स, ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। जैसे कि हमने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स सेक्शंस भी देखे तो वहाँ पर भी हमें पता चला, ठीक है। अब दूसरा आ गया हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये हमारे पास हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के ये डिफरेंट लेवल्स हैं। देखो C1 to C8, देन T1 to T12, L1 to L5, देन S1 to 1, 2, 3, 4, 5। So this is the sacral, and the final one is the coccygeal, only one is the coccygeal, ठीक है। तो यहाँ से हम जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर, 3 पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये कहलाता है अपर पोर्शन, दरमियान वाला ये कहलाता है मिडल पोर्शन, और ये नीचे वाला कहलाता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जो मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, मिडल पोर्शन ये वाला यहाँ से अमूमन स्टार्ट होता है, दिस वन इज द मिडल पोर्शन। सो मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत अहम चीज़, मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इट फॉर्म्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सिंपैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे 2 पार्ट, सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी हमें प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम द टू व्हेन आवर बॉडी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको, या फिर कोई भी एनर्जेटिक, व्हेनेवर देयर इज द नीड ऑफ एनर्जेटिक सिचुएशन, तो वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ से जो नर्व एराइज कर रही हैं, यहाँ के गैंग्लिया से नर्व 5 एराइज करती है और ये टर्मिनेट करती हैं यहाँ से टू जो बाहर, जैसे जो डोर्सल रूट गैंग्लिया वहाँ पर ये इसको लीव करेंगी, वहाँ तक जाएंगी, और ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, द एनर्जेटिक सिचुएशन, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन, लेट्स सपोज कि आपके पीछे कोई जानवर भाग रहा है, लेट्स सपोज देयर इज़ अ डॉग, ठीक है। आप कोई कुत्ता है वो आपके पीछे भाग रहा है, आप गली में से गुजर रहे थे और आपको भागना पड़ गया, दैट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर आप नहीं भागेंगे तो फिर वो आपको काट खाएगा। सो उस दौरान जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस दौरान क्या होगा, आपने कभी नोट किया होगा, देयर इज़ अ डायलेटेशन ऑफ द प्यूपल। हमारी जो प्यूपल्स होते हैं, जो आंखों के अंदर जो सुराख है प्यूपल्स, वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। डायलेशन, उसका साइज बड़ा हो जाता है, प्यूपल्स का साइज। इट इनहिबिट्स सैलिवेशन, हमारे हलक से जो सलावा का जो फ्लो है फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स वो रुक जाता है। इट एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज करेगा। रेस्पिरेटरी रेट भी हमारा इंक्रीज करेगा, हमारे तेज तेज से सांस आएगी, ठीक है। इट डायलेट्स द ब्रोंकाई, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट, इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा, और हमारे जो उनसे ब्रोंकाई वो डायलेट होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस आ सके, ठीक है। एंड कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो स्टोर्ड आपके पास ग्लाइकोजन थी, जो एनर्जी रिजर्व था खासतौर पर लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर, उनको रिलीज करवा जाएगा ग्लूकोज में, ताकि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपके पास एनर्जी है वो आ सके और आप उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकल सकें। एंड देन इट इनहिबिट्स द पेरिस्टाल्सिस एंड द सेक्रेशंस, जो नॉर्मल हमारी जैसे पैनक्रियाटिक सेक्रेशन है, जैसे बाइल सेक्रेशन है, ठीक है। तो इनको रोक दिया जाता है, और पेरिस्टाल्सिस को यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक मोटिलिटी को कम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वक्त जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट इनहिबिट्स द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आपको अगर आपको यूरिन आया भी है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ठीक है। उस इमरजेंसी सिचुएशन जब तक खत्म नहीं हो जाती, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी ताकि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकल सकें। इट स्टिमुलेट्स ऑर्गेज़म एंड इजैकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। यही सिस्टम हमारे अंदर ऑर्गेज़म और इजैकुलेशन को जो है वो उसको प्रमोट करता है।
इट इंक्रीजेस द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और आपसे डिस्कस हो चुका है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आगे चलकर केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी जिक्र होगा इसका थायरॉक्सिन के अंदर। बेसल मेटाबॉलिक रेट आमतौर पर आपकी जो रेस्टिंग कंडीशन में द नंबर ऑफ एटीपीज योर बॉडी रिक्वायर और डिमांड, दैट इज नोन एज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, और उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। आपके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस को बढ़ा दिया जाएगा थ्रू द थायराइड ग्लैंड्स, द थायरॉक्सिन, द T3 और द T4 वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है यहाँ पर। एंड द ब्रेन एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, कैसे बचें, कैसे सिचुएशन से निकलें, इधर को भागें, उधर को भागें, कि आगे को भागें। द सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज इंक्रीज्ड। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में एड्रेनल जो ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल्स, उसमें पढ़ेंगे कि एड्रेनल मेडुला से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, which are also known as एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि सिक्रीशन को बढ़ाया जाएगा। ये भी हमारे मिलकर, ये दोनों से जो हैं ये हार्मोन्स मिलकर सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। आप किसी भी तरह की बुरी सिचुएशन में फंस गए, या बाज़ वक़्त आपने नोट किया हो, लाइक अगर हम रात को सो रहे हैं सुकून से और एकदम से कोई डरावना ख्वाब आ जाता है, हम डरावना ख्वाब को देख कर जब एकदम से उठते हैं तो आप कभी नोट कीजिएगा, उस वक्त आपकी सांस फूली हुई होगी, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हुई होगी, आपका गला खुश्क होगा, आपकी ज़ुबान खुश्क होगी, मुंह खुश्क हुआ पड़ा होगा, ठीक है, और आप तेज़ से सांस ले रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द इमरजेंसी सिचुएशन। उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बिल्कुल बरअक्स, दैट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि जब वो इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो जाए, जब आप भागने में कामयाब हो जाओ, जब वो कुत्ता पीछे रह जाए या वो शेर पीछे रह जाए जो आपके पीछे लगा हुआ था, ठीक है, अब कोई खतरनाक जानवर था जो आपके पीछे लगा हुआ, तो वो उसका पीछा छूट गया आपसे, आप तेज़ निकल गए या वो पीछे रह गया। Whenever the emergency situation is over, अब जो कुछ ये बढ़ा था, जो कुछ रोका था, उसको वापस नॉर्मल लेके आना है, तो वो उसको नॉर्मलाइज करने का जो काम है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता किससे है? अ फ्यू नर्व्स फ्रॉम द अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वागस नर्व। अच्छा, वागस नर्व का याद रखिए, बहुत अहम नर्व है हमारी, और ये 10वीं, इट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व। 10th क्रेनियल नर्व्स, हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें ऑप्टिक, ओक्लोमोटर and trigeminal and the vestibulocochlear, facial, abducens and the glossopharyngeal and the accessory nerve, and ये बहुत सारी, मतलब कि 12 pairs we have got। ये मैंने तरतीब से नहीं, जो मेरे माइंड में आई मैंने उसका नाम ले दिया, लेकिन उसमें जो 10वीं क्रेनियल नर्व है, दैट इज़ द वागस नर्व। वागस नर्व, वॉन्डरिंग नर्व, ये हमारे जिस्म के काफ़ी इंटरनल ऑर्गन्स को ये सप्लाई कर रही होती है, ख़ास तौर पर तो अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स, खास तौर पर ये वागस नर्व, और ऊपर से कुछ जो हमारी ओकुलोमोटर और ऑप्टिक नर्व्स हैं, ठीक है, और द फाइबर्स फ्रॉम द बॉटम पार्ट, ये वाला हिस्सा कौन सा है? दैट इज द बॉटम पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से फाइबर्स और कुछ जो है वो क्रेनियल फाइबर्स नर्व्स जो हैं, ये मिल करके क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बिल्कुल ऑपोजिट काम है उससे। तो जो सेलिवेशन आपकी रुक गई थी यहाँ पर, द सलेवा, यहाँ पर जो इनहिबिट हो गया था सलाइवा का फ्लो, जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो अब उसको स्टिमुलेट कर दिया जाएगा वापस, ठीक है, ताकि आप नॉर्मल सिचुएशन में आ सकें। वहाँ पर हार्ट रेट आपका बहुत बढ़ गया था, यहाँ पर उसको वापस स्लो कर दिया जाएगा। स्लो का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल से स्लो हो जाएगा, वो जो बढ़ गया था उसको कम करके और नॉर्मल पे लेके आ जाएगा। वहाँ पर ब्रोंकाई को डायलेट किया गया था, यहाँ पर वापस उनको कंस्ट्रिक्ट टू देयर नॉर्मल डायमीटर्स वापस लाया जाएगा। वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस को जो है रोक दिया गया था, जो पैनक्रियाटिक सेक्रेशन, जो बाइल के सेक्रेशन, उसको रोक दिया गया था, अब उसको वहाँ पर दोबारा से स्टिमुलेट किया जाएगा बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टिमुलेशन ऑफ इट स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्सिस एज वेल एज द सेक्रेशंस। खास तौर पर our bile is released, it stimulates the bile release from the gallbladder and it contracts the bladder। वहाँ पर उसकी कॉन्ट्रैक्शन को रोक दिया गया था, अब यहाँ पर आप सुकून के साथ यूरिन कर सकते हैं क्योंकि द इमरजेंसी सिचुएशन इज नाउ ओवर। वहाँ पर BMR को बढ़ाया गया था, यहाँ पर उसको वापस नॉर्मल में लाया जाएगा, उसको कम किया जाएगा, इट विल बी डिक्रीज डाउन टू द नॉर्मल। लेकिन डिक्रीज का मतलब यहाँ पर नॉर्मल की तरफ लेकर आना है, बिलो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर ब्रेन आपका बहुत एक्टिव हो चुका था जो है उस सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब ब्रेन की एक्टिविटी को भी कम कर दिया जाएगा। द ब्रेन एक्टिविटी इज नाउ लो डाउन, ठीक है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो थैंक्स टू अल्लाह कि उन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त सिस्टम दिया कि एक जो है वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने में हेल्प कर रहा है, और उस दौरान जो चेंजेस आई, जो रीडिंग्स बढ़ गई, जो रीडिंग्स रुक गई, और उसको वापस नॉर्मल में ले आने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक बड़ा बाकायदा तौर पर फीडबैक मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो उसके ज़रिए इन चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनके जो लेवल्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे मिडल पोर्शन की बात की, यहाँ पर उसकी मिडल पोर्शन से ये सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर है। बॉटम पोर्शन जो है इसका स्पाइनल कॉर्ड का और जो फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वागस नर्व, द 10th क्रेनियल नर्व दैट फॉर्म्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनकी ये जो फॉर्मेशन है ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग देयर फंक्शंस, वो तो है ही। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स हैं, किसके अंदर? इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक आप देख सकते हैं इसमें स्पाइनल नर्व्स भी हैं और कुछ क्रेनियल नर्व्स भी हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और एक और चीज, ये गैंग्लिया हमारे पास, ये भी गैंग्लिया हमारे पास। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया से पहले वाला फाइबर है, यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, वो छोटा होता है, इट इज शॉर्ट, देख सकते हैं। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, यानी गैंग्लिया के बाद वाला फाइबर, वो काफी लॉन्ग होता है, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका उलट है, मतलब कि इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लॉन्ग है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। सो दैट्स इट।